डेड सी स्क्रॉल्स 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक हैं। ये प्राचीन पांडुलिपियां मुख्यतः हिब्रू, अरामी और ग्रीक भाषा में लिखी गई हैं और इन्हें 1947 से 1956 के बीच मृत सागर के पास की गुफाओं में खोजा गया। इन स्क्रॉल्स ने न केवल यहूदी धर्म और प्रारंभिक ईसाई धर्म के अध्ययन में क्रांति लाई, बल्कि इनसे बाइबल के इतिहास को समझने का नया दृष्टिकोण मिला। डेड सी स्क्रॉल्स प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह है, जिनकी संख्या लगभग 900 के आसपास बताई जाती है। इनका लेखन लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसवी तक का माना जाता है। ये पांडुलिपियां मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों और सामुदायिक नियमों पर आधारित हैं। इनमें 3 मुख्य श्रेणियां पाई गईं: बाइबल संबंधी ग्रंथ, पुराने नियम के विभिन्न हिस्सों की प्रतियां, अपोक्रिफा और स्यूडोपिग्राफा, वे ग्रंथ जो बाइबल में शामिल नहीं हुए, सामुदायिक नियम, एस्सीन नामक यहूदी संप्रदाय के नियम और विश्वास। डेड सी स्क्रॉल्स की खोज 1947 में एक बकरी चराने वाले बद्दू लड़के द्वारा की गई थी। एक बद्दू चरवाहा मोहम्मद एड धिब अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढते हुए मृत सागर के पास कुमरान की गुफाओं में पहुंचा। उसने एक पत्थर फेंका और अंदर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। जब वह अंदर गया तो उसे कई मिट्टी के मटके मिले जिनमें प्राचीन स्क्रॉल्स रखे थे। इन मटकों में लिपटे स्क्रॉल्स लगभग 2000 साल पुराने थे। इस पहली खोज के बाद पुरातत्वविदों ने 1947 से 1956 के बीच कुल 11 गुफाओं की खुदाई की, जिनमें लगभग 900 पांडुलिपियां और लाखों टुकड़े पाए गए। सबसे प्रसिद्ध स्क्रॉल है ग्रेट एसायाह स्क्रॉल, जो लगभग पूर्ण अवस्था में मिला। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ये स्क्रॉल्स एस्सीन नामक यहूदी संप्रदाय के लोग लिखते थे। ये एक कठोर धार्मिक समूह था जो शुद्धता, सामुदायिक जीवन और प्रलय की तैयारी में विश्वास करता था। डेड सी स्क्रॉल्स यहूदी इतिहास के उस दौर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जब यरूशलेम का दूसरा मंदिर विद्यमान था। यह समय यहूदी धार्मिक विचारों में बड़े बदलाव का था और इन्हीं परिवर्तनों ने आगे चलकर ईसाई धर्म के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की। स्क्रॉल्स मुख्यतः हिब्रू भाषा में लिखे गए हैं, जबकि कुछ अरामी और ग्रीक भाषा के अंश भी हैं। इन्हें लिखने के लिए चर्मपत्र और कुछ मामलों में तांबे का उपयोग किया गया। विशेष रूप से कॉपर स्क्रॉल में खजाने के छिपे स्थानों की सूची बताई गई है, जिससे यह स्क्रॉल्स का सबसे रहस्यमय हिस्सा बन जाता है। स्क्रॉल्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि बाइबल के ग्रंथों की वर्तमान प्रतियां प्राचीन काल के ग्रंथों के लगभग समान हैं। इस खोज ने बाइबल की प्रामाणिकता पर नया विश्वास जगाया। इन स्क्रॉल्स ने यह साबित किया कि यीशु के समय में यहूदी धर्म के भीतर विविध धार्मिक विचार मौजूद थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि एस्सीन संप्रदाय के विचारों का प्रभाव ईसाई धर्म के प्रारंभिक विकास पर पड़ा। शुरुआत में इन स्क्रॉल्स की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए। कुछ ने कहा कि ये आधुनिक युग की नकली रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षणों ने साबित किया कि ये लगभग 2000 साल पुराने हैं। कई वर्षों तक स्क्रॉल्स को कैथोलिक और यहूदी विद्वानों के नियंत्रण में रखा गया, जिससे इनके अध्ययन में देरी हुई। 2017 में पुरातत्वविदों ने एक नई गुफा खोजी जिसमें कुछ स्क्रॉल जार मिले। हालांकि स्क्रॉल्स गायब थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि उन्हें लूट लिया गया। आज के समय में स्क्रॉल्स को मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग, 3D स्कैनिंग और DNA एनालिसिस जैसी तकनीकों से पढ़ा जा रहा है। इनसे यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि विभिन्न स्क्रॉल्स किन पशुओं की खाल पर लिखे गए थे और क्या अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। आज डेड सी स्क्रॉल्स डिजिटल रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गूगल और इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी ने मिलकर इनका डिजिटलीकरण किया है, जिससे विश्व भर के शोधकर्ता इनका अध्ययन कर सकें। डेड सी स्क्रॉल्स सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता, धर्म और इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा है। ये हमें यह बताते हैं कि हमारी धार्मिक परंपराएं कैसे विकसित हुईं और आज हम जिस रूप में उन्हें जानते हैं उसका मूल स्वरूप कैसा था। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक इतिहास, पुरातत्व और धार्मिक रहस्यों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें।